सबसे पहले सिलेबस के बारे में देखेंगे। ये आपका रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स। इसमें कोई भी आपको क्या रहता है, प्रैक्टिकल नहीं रहता है। आपको जितना थ्योरिकल करिएगा थ्योरिकल में आएगा, यानी आपको 50 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपका 50 क्या रहेगा, आपका सब्जेक्टिव रहेगा। और मैथ में सबसे पहले हम लोग देखिए पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर पढ़ जाएंगे, कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे, सभी तरह से हम लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कौन कितना नंबर के पूछेगा। अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पर अगर बात करते हैं, मेरे पास सिलेबस जो है आपका, ये 100 मार्क्स का सिलेबस मेरे पास है। एक में रिलेशन है, एक में क्या आपका रिलेशन है, यानी हिंदी की बात करते हैं संबंध, एक में पढ़ेंगे संबंध, एक में फंक्शन यहाँ पढ़ेंगे, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक जब चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन, आपको पता होना चाहिए कि कौन किस में से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर हमको पता चल जाता है कौन किस में कितना नंबर के पूछेगा, तो उतना ही हम लोग मेहनत करेंगे। जैसे एग्जांपल के तरह मान लीजिए किस में से 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर पूछ रहे हैं, तो 8 पर ध्यान देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम लोग पूरा फोकस उसी पर दे देंगे, अब बाकी जो 44 नंबर का है 45 नंबर को छोड़ जाएगा। तो इसमें ऐसा एक चैप्टर है जो 44 नंबर का पूछता है। इसमें एक ऐसा चैप्टर हम आपको बताएंगे जो 44 नंबर का, उसी से आपको आएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक आपको समझ में आएगा कि मेरे पास ये, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, इसके बाद हम कोई सा इसमें से कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक हो गया आपका क्या चीज, संबंध हो गया, यानी एक दूसरा का हो गया क्या चीज, फलन हो गया, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन। तो एक हो गया चैप्टर रिलेशन, दूसरा का हो गया, 3 में बाइनरी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये तीसरा का हो गया बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम। द्विचर संक्रिया पढ़ने का आपको मिलता है, बहुत बढ़िया चैप्टर है आपका द्विचर संक्रिया। आप बात करते हैं तो इसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बोलेंगे, इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटिंग। ये चीज बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंप्यूटर में भी मिलता है पढ़ने के लिए, ये बहुत आपको बढ़िया चैप्टर है। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मिलेगा आपको, मिल जाएगा इसमें चौथे पार्ट में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मिलेगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मतलब क्या, जो प्रतिलोम होता है त्रिकोणमिति का, जो फलन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम लोग जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं मैट्रिक्स, ये आपको बहुत आसान है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आप कहेगा मैट्रिक्स क्या, जो 10th क्लास में पढ़ेगा वो नहीं, मैट्रिक्स ये आव्यूह होता है। क्या होता है आपका, आव्यूह। इसमें आपको सिर्फ जानना है रॉ कॉलम के बारे में, रॉ और क्या चीज के, कॉलम के बारे में। अगर रॉ कॉलम अगर जान जाते तो समझिए आपका मैट्रिक्स कंप्लीट होगा। बहुत आपका इजी चैप्टर है भी है। ये भी आपका वही सारणिक है, डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसके, डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं। आपका ये सारणिक हो जाता है, ये थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ये अलग होता है। कुछ ऐसे भाग है जिसका कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, इसलिए इसको आपको डिटरमिनेंट्स को बना दिया गया। ये जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे आखिर क्यों बनाया गया। ये दोनों जब सेम ही है, एक ही जैसा है, तो फिर इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो डिटरमिनेंट्स हो गया और आपका मैट्रिक्स हो गया। अब पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड द इनवर्स, आपका स्क्वायर पढ़ेंगे, यानी वर्ग आव्यूह का जो सहखंड होगा उसके बारे में हम लोग, प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका डिटरमिनेंट्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका एडजॉइंट इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे लेकिन एडजॉइंट पढ़ेंगे। एडजॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है, वर्ग आव्यूह का जो सहखंड होगा उसको पढ़ेंगे, उसका प्रतिलोम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द आपका सिस्टम सेंटर इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास आएगा जो, तो सबसे पहले आएगा कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम आपका लीनियर इक्वेशन में आएगा। तो लीनियर इक्वेशन में क्या, जैसे आप रैखिक समीकरण पढ़े ना आप लोग, तो वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आपका, वहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपका इक्वेशन है पूरा आपका, आप लिख लीजिए यहाँ पर इक्वेशन, समझा के ना। तो ये रैखिक समीकरण के निकाय हल पढ़ेंगे, ये जो पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के निकाय हल पढ़ेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यूटी आएगा, यानी सातत्य और संतत के बारे में आएगा। तो कंटिन्यूटी है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, लिमिट से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन आएगा, तो अवकलनीयता आएगा ना, अवकलन, यही आपको यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है, जो आपको यहाँ से चलेंगे और आपका यहाँ से डिफरेंशिएशन आ जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी आएगा और आपका डिफरेंशिएशन। दो को देखिए ध्यान से, यहाँ से एक हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका डिफरेंशिएबिलिटी, यानी अवकलनीयता और अवकलज। यहीं से आपका 44 नंबर का क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, यहीं से ये पूछेगा आपको 44 नंबर का, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए आपका सेकंड ऑर्डर आपका डेरिवेटिव आएगा, जो द्वितीय कोटि का अवकलज हम लोग पढ़ेंगे, अवकलज ही पढ़ लेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ेंगे। रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया आपका है, या लैग्रांज सिस्टम उसको बोलते हैं, रोले का प्रमेय या लैग्रांज का प्रमेय बोलेंगे। तो आप आपको रोल्स थ्योरम या लैग्रांज थ्योरम पढ़ेंगे, ये लगभग ये पूछता है। अब हमको बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द आपका डेरिवेशन। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें जो रेट ऑफ चेंज का हम लोग पढ़ेंगे, यानी समझिए यहाँ पर लिख दें, रेट ऑफ चेंज का जो क्वांटिटीज होगा उसके बारे में पढ़ेंगे यानी अवकलज का अनुप्रयोग, रोल्स का जो आपको प्रमेय होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। बात करते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप लोग पढ़े होंगे, बढ़ते क्रम घटते क्रम, पढ़े ना, वही चीज है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, यानी वर्धमान और ह्रासमान।
वर्तमान है और हास माने बढ़ते क्रम घटते क्रम में, बहुत बढ़िया भी चैप्टर है। आपका टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे पास जो टेंजेंट्स आएगा यानी स्पर्श रेखाएं और आपका अभिलंब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें टेंजेंट्स भी आता है और नॉर्मल्स भी आता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से आपका, तो बहुत सारा देखिए अप्रोक्सीमेशन आता है, जो सन्निकटन आता है, ये बहुत बड़े चैप्टर है, आपको बहुत एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन आता है जो सन्निकटन आता है, और मैक्सिमा और मिनिमम आता है, ये आपका उच्चतम और न्यूनतम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हो जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा हो जाएगा, जो हम लोग आपका उच्चतम और न्यूनतम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़े आपका चैप्टर है मैक्सिमा और मिनिमम। लगभग देखिए सब एक से बढ़ के एक अच्छा चैप्टर है, लेकिन ये होगा कि कौन समझ में आपको आ जा रहा है, ये होना चाहिए कि कौन चैप्टर आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। बैठे लोग थोड़ा 10 मिनट छुट्टी करें, कौन आपको समझ में आ जा रहा है, ये आपके पास ये होना चाहिए। बोलिए आ रहा है उसमें। तो ये हमने सिर्फ सिलेबस देखे, मेरा मैथ का जो चैप्टर है इतना चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर हो गया आपका? 18। मैथ का 18 चैप्टर पढ़ेंगे। अगर 18 चैप्टर आप ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि 18 दिन में खत्म हो जाएगा, ये साल भर पढ़िएगा तब वो खत्म नहीं होगा। ये फर्स्ट मैथ का पूरा चैप्टर है, सेकेंड मैथ है इसके बाद। फर्स्ट मैथ का इतना चैप्टर है, इतना ही, इससे थोड़ा ज़्यादा चैप्टर आपको मिलेगा उसमें सेकंड में मिलेगा। तो ये पार्ट आपको इसमें 2 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 में, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में करके इसको बांटा गया है। तो पार्ट 1 का ये जो हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम 1 में पढ़ेंगे। अब वॉल्यूम 2 में चलेंगे, यानी सीरीज 2 में चलेंगे। 2 किताब है ना आपके पास, 2 किताब है, तो एक आपको ये डॉक्टर केसी सिन्हा के इसमें एक वॉल्यूम हो गया, और दूसरा वॉल्यूम लीजिएगा तो उसमें भी आपको मिलेगा। इससे थोड़ा सा मोटा है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे आसान वो मैथ है, इससे आसान मैथ है, बहुत आसान है। ये थोड़ा सा देखिए, अगर हम पढ़ते हैं तो सब आसान है, नहीं पढ़ते तो सब आपका क्या कठिन लगेगा। तो ये आपका पार्ट 1 का पूरा सिलेबस हो गया। पार्ट 2 का सिलेबस हम लोग देखेंगे। आप लोग यूट्यूब पर इसका मैट्रिक्स का ऑलरेडी हम IIT इंस्टीट्यूट पर डाले हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों से पढ़ा के डाले हैं। आप लोग जाके एक बार पढ़िएगा। इसे कल स्टार्ट करेंगे, शुरू से ही पढ़ाएंगे, आप लोग देख के आइएगा, तो उससे आपको लगभग अभ्यास हो जाएगा कि कैसे उसको मैंने क्या क्या चीज़ उसमें होता है। तो लगभग आपको 3 इंग्लिश मीडियम से भी डाले हैं, हिंदी दोनों, बिहार बोर्ड का भी है